आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। प्री मानसून के आखिरी महीने में आप सभी का स्वागत है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने हैं जिनको प्री मानसून सीजन कहते हैं, मानसून से पहले का सीजन। तो मार्च में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और अप्रैल में और ज्यादा गर्मी बढ़ती है और मई सबसे ज्यादा गर्म महीना माना जाता है और इसी महीने में प्री मानसून एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है कि उत्तर भारत में भी जो मिड 40s तक टेम्परेचर जाना शुरू हो जाते हैं आमतौर पर, मतलब 43-44 डिग्री का आंकड़ा छूने लग जाते हैं तापमान और गर्मी बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है कि जो प्री मानसून गतिविधियां हैं, प्री मानसून गतिविधियां क्या होती है कि जो धूल भरी आंधी हो गई, बारिश है, बौछारें हैं, तेज हवाएं हैं, ओलावृष्टि है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में दिखाई देती हैं। और जो बिजली गिरने की संभावना और बादलों की गरज चमक के साथ बहुत तेज बारिश और ओले गिरना और तेज हवाएं चलना, मतलब बहुत तूफानी हवाएं चलना, वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ उड़ीसा में दिखाई देती है। तो इस तरह का वेदर अब शुरू होने वाला है। मध्य भारत में भी ठंडा शावर शुरू हो जाते हैं और इस सीजन में तूफान, समुद्री तूफान आने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं कि 2020, 21, 22 और 23 और ये 24 भी निकल गया। 5 साल में अप्रैल के महीने में न तो अरब सागर में न बंगाल की खाड़ी में कोई भी समुद्री तूफान नहीं आया। लास्ट जो अप्रैल में तूफान आया था वो फानी था, जो उड़ीसा में आया था। 26 अप्रैल के आसपास बना था और 3 मई के आसपास उड़ीसा में उसने दस्तक दे दी थी। तो अब मई का महीना है तो हो सकता है कोई तूफान बने। हम इस पर नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे अगर इस तरह की कोई वेदर एक्टिविटी होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी दूर है, ये आज 1 तारीख है, ये 3 तारीख की रात तक पहुंचेगा ये पहाड़ों पर। इंडियो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक यहाँ बना हुआ है, ये धीरे धीरे हट जाएगा। अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो जो उत्तर भारत है यहाँ पर इस तरह से ऐसे ये जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलेंगी, इससे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाएगा। 40 डिग्री का आंकड़ा कई इलाकों में पार होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में तो हो ही रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं। तो इन इलाकों में भी 40 डिग्री से ऊपर यानी भीषण गर्मी आने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस तरह से मौसम चेंज होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा पहाड़ों पर। उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो फिर से आएगा, 6-7 तारीख के आसपास फिर से आ जाएगा और एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मई में भी आपको परेशान करते रहेंगे। और इंडियन साइक्लोनिक सर्कुलेशन 3 तारीख के आसपास आप देखेंगे कि राजस्थान क्या और पाकिस्तान के आसपास बन जाएगा। तो ये 4 तारीख को ही बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान में शुरू हो जाएगी। तो ये 4 तारीख को और 5 तारीख को बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो जाएंगी और पहाड़ों पर एक बार फिर से वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भी 5 और 6 तारीख को हल्की बौछारें पड़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। धूल भरी आंधी आ सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, यानी जो गर्मी 2-3 दिनों के दौरान बढ़ेगी वो एक बार फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही प्री मानसून गतिविधियां आती हैं तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर इसमें भी एक पेच है, अगर मान के चलिए कि दिल्ली में 1-2 जगह पर बौछारें पड़ गई, हरियाणा और पंजाब में 1-2 जगह पर पड़ गई, तो उस समय क्या होगा कि जब जहां जहां बारिश होगी वहां पर टेम्परेचर गिर जाएंगे और 2-3 घंटे बाद फिर से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये पूरे पंजाब, पूरे हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी जगह पर लगभग हर जिले में बारिश होती है तो पूरे इलाके का माहौल ठंडा हो जाएगा और अगला जो टेम्परेचर, अगले दिन का टेम्परेचर काफी नीचे तक गिर जाएगा। तो ये है कि अब जो वेदर एक्टिविटी होने वाली है 4 और 5 तारीख को वो पैची रेन होगी। तो बहुत ज्यादा राहत दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा को नहीं मिलेगी। और ये क्या होता है कि दोपहर के बाद होती है, यानी कि 2-2:30 बजे तक टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंच चुका होता है, उसके बाद तापमान गिरता है। तो अगले दिन का थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा फर्क हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये है। और एक ये जो ट्रफ आप देखेंगे 3 तारीख को, ये मध्य प्रदेश से लेकर के यहाँ पर आएगी और इंटीरियर कर्नाटका में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक दक्षिण भारत तक ट्रफ आएगी। ये बंगाल की खाड़ी से नमी आएगी और यहाँ से भी कुछ नमी आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है इस तरह से। तो क्या होगा कि वेदर एक्टिविटी जो है वो 5 और 6 तारीख से शुरू हो जाएगी मध्य भारत। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और 6 तारीख को हो सकता है 7 तारीख को जो उत्तर पूर्वी गुजरात है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर भी कुछ बादलों की आवाजाही के साथ साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 4 और 5 तारीख को पश्चिमी राजस्थान में, जैसे कि पंजाब के इलाके, पश्चिमी हरियाणा
और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर और जैसलमेर इस इलाके में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये वेदर इस तरह से रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7-8 तारीख को 7-8-9 तारीख को पूरा उत्तर प्रदेश बारिश देखना शुरू कर देगा। और काफी दिनों के बाद, खास करके अगर हम देखें तो पहले 7 और 8 तारीख को बारिश की गतिविधियां होंगी। जो तराई के इलाके हैं जैसे लखीमपुर खेरी, बहराइच और बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, अयोध्या, फैजाबाद, यहाँ से उसके बाद बारिश की गतिविधियां प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और ये लखनऊ, कानपुर और ये सारे इलाके कवर हो जाएंगे। और हाथरस, अलीगढ़, एटा, मथुरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना हमें उस समय दिखाई दे रही है। अगर हम मॉडल के हिसाब से देखें तो ये देखिए 5 तारीख का ये मॉडल है। तो 5 तारीख में अगर हम देखते हैं तो 5 तारीख को ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, ये सारे ग्वालियर संभाग, इस सारे इलाके में शुरू हो गई। दिल्ली एनसीआर में थोड़ी बारिश हो गई और आप देखेंगे कि हैदराबाद और उसके नीचे के इलाकों में बारिश है। सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां हैं और गुजरात में हो सकता है 1-2 स्थानों पर थोड़ा सा गरज चमक हो जाए। और अगर हम 6 तारीख की बात करते हैं तो 6 तारीख में आप देखिए कि जो पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, जैसे जोधपुर है और कोटा, बूंदी, बाना, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मतलब ये जोधपुर, उदयपुर और उसके आसपास के इलाकों में। और बाकी जो है आप देखिए तराई के इलाकों में 7 तारीख को शुरू हो जाएगी और पूरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे। 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 8 तारीख को या 7 तारीख को पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और उसी तरह से जो बनसकांता, साबरकांता, महेसाना, पाटन, ये जो इलाके हैं, अरवली वगैरह, ये सारे इलाकों में भी हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी। और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश है, ये सारा इलाका अलीगढ़, हाथरस, मथुरा तक भी हम देखेंगे 7-8 तारीख को बारिश शुरू हो जाएगी। और फिर पूरा जो आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ बारिश की गतिविधियां, इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और फिर और आगे बढ़ते हैं 8 तारीख को तो फिर से आप देखिए पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पूरा जो भारत है वो सारा बारिश देखेगा। तो कुल मिलाकर के जो बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बारिश है, ये जो इलाके हैं, यानी कि ये पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के ज्यादातर इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश और जो कोकण एंड गोवा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। लेकिन बारिश की गतिविधियां ये दक्षिण भारत में काफी ज्यादा रहेंगी। और ये आपका पहाड़ों से लेकर के ये जो इलाका है, अगर इसको हटाते हैं एक बार फिर से बताते हैं कि ये जो है आपका यहाँ से ये जो भारत है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कम रहेगी, बाकी पहाड़ों पर। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश है, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, पूरा इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, ये जो इलाके हैं ये मई के 6-7 तारीख से लेकर के 8-10 तारीख तक बारिश काफी ज्यादा देखेंगे। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी लेकिन हल्की फुल्की रहेंगी, छुटपुट बौछारें पड़ती रहेंगी। और हम कह सकते हैं कि केवल जो पश्चिमी राजस्थान है, सौराष्ट्र, कच्छ है और कोकण एंड गोवा, ये इलाके और कोस्टल कर्नाटका, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम होगी। बाकी इलाके जो हैं वो अच्छी बारिश देखेंगे, गरज चमक के साथ बौछार देखेंगे और काफी हद तक जो गर्मी है उससे राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और लेकिन ऐसा लग रहा है कि 10 मई तक तो कोई समुद्री तूफान बनेगा नहीं। उसके बाद अगर कोई समुद्री तूफान बनने की संभावना होती है हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।